आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है। आने वाले 9 दिनों तक मां भवानी की आराधना की जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस को सभी देवता मिलकर हरा नहीं पा रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा के तेज से देवी शक्ति का प्राकट्य हुआ था और इसी शक्ति को सारी दुनिया देवी दुर्गा के नाम से जानती है। जब भी माता दुर्गा की किसी प्रतिमा को देखा जाता है तो उनके हाथों में कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिखाई देते हैं, जिनसे उन्होंने महिषासुर का संहार किया था। लेकिन मां दुर्गा के हाथों में दिखाई देने वाले अस्त्र शस्त्र सिर्फ दर्शन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया को एक संदेश भी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे मां दुर्गा के हाथों में दिखाई देने वाले अस्त्र और शस्त्र हमारे जीवन को किस तरह से संदेश देते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल। कहा जाता है कि जब देवी दुर्गा प्रकट हुई थी, तब भगवान महादेव ने महिषासुर को मारने के लिए उन्हें अपना त्रिशूल दिया था। इस त्रिशूल के 3 अंग हैं: स्वभाव, ज्ञान और वैराग्य। ये त्रिशूल हमें शिक्षा देता है कि यदि इंसान अपने स्वभाव और ज्ञान में रहे तो वह किसी भी बंधन से नहीं बनता, और जब वह किसी भी बंधन से नहीं बनता तो बहुत आसानी के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सकता है। भगवान विष्णु का सुदर्शन। असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु ने देवी शक्ति को अपना सुदर्शन चक्र दिया था। इसी चक्र से मां भवानी ने रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार किया। सुदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहता है और कभी नहीं ठहरता। ये चक्र हमें संदेश देता है कि यदि हम सक्रिय बने रहेंगे तो हमारे शरीर में शक्ति बनी रहेगी और हम फिर किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र का वज्र। देवराज इंद्र ने माता शक्ति को अपना वज्र दिया था, जो बलिदान का प्रतीक है। यानी जीवन हमसे कभी भी कोई भी बलिदान मांग सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अग्निदेव का दिव्यास्त्र। अग्निदेव ने मां दुर्गा को शक्ति का दिव्यास्त्र प्रदान किया था। हम सभी जानते हैं कि बुरी चीजें हमें अंधेरे की ओर ले जाती हैं, लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जो हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है। इसीलिए हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। वरुण देव का शंख। देवी दुर्गा को जल के देवता वरुण ने शंख भेंट किया था। किसी भी काम की शुरुआत में शंख बजाया जाता है। शंख मन की एकाग्रता का प्रतीक है, यानी जब हम कोई नई चीज करने जा रहे हों तो हमें अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। ब्रह्मा जी का कमंडल। ब्रह्मा जी ने मां दुर्गा को एक ऐसा कमंडल प्रदान किया था जो कभी खाली नहीं होता। यहाँ कमंडल का आशय ज्ञान से है, यानी कि ज्ञान भी कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान को कितना भी अपने मस्तिष्क में उतारा जा सकता है। कमल के फूलों की माला। माता आदि शक्ति के प्राकट्य के समय सरोवर देव ने देवी शक्ति को कभी न मुरझाने वाली कमल के फूलों की माला दी थी। ये माला हमें संदेश देती है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम दोनों तरह की परिस्थितियों से पार हो जाएंगे।